हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रेसिपी विद सपना। आज हम बनाएंगे कलरफुल्स वाले समोसे बिना किसी बाहरी कलर के, बिना किसी डुप्लीकेट कलर को मिलाए, बिना किसी नुकसान के हम सब्जियों के कलर से बनाएंगे एकदम कलरफुल क्रिस्पी समोसे, बिल्कुल मार्केट जैसे। और 3 ट्रिक बताऊंगी मैं घर में समोसे बनाने के, जो कि हमें मार्केट से भी ज़्यादा टेस्टी बनेंगे और अपने हाथ के तो पूछना ही नहीं, एकदम क्रिस्पी क्रंची और टेस्टी समोसा। तो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका आटा लगा के तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 1 बड़े कप के भर के मैदा। 1 चम्मच नमक इसमें डाल रही हूँ मैं। आप चाहें तो यहाँ पे अजवाइन भी डाल सकते हैं। आज मैं अजवाइन नहीं डाल रही हूँ। इसके बाद मैं नमक को अच्छे से मिक्स करूँगी इसमें। उसके बाद मैं डाल रही हूँ 4 चम्मच भर के तेल। इसको करूँगी मैं अच्छे से मिक्स। ये देखिए हमारा आटा बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गया है। अब इसको मैं 3 पार्टीशन में कर दूंगी और इसको मैं थोड़ा सा होल कर दे रही हूँ, ताकि मैं जो ये जूस डालूंगी तो ये बाहर ना निकले। ये मैंने चुकंदर को पीस के उसका जूस निकाल लिया है, और ये पालक का। इससे हरा कलर आएगा और चुकंदर से हमारा मैरून कलर आएगा। तो बस चुकंदर का जूस डाल के मैं इसे गूँथ लूँगी। जो मैंने होल किया था उसी में डाला था। बस थोड़ा थोड़ा मिलाते हुए हम इसका एक टाइट सा आटा तैयार करेंगे। तो सबसे पहली ट्रिक मेरी यही है कि आपको बहुत ज़्यादा टाइट आटा लगाना है। बिल्कुल जितना टाइट आटा आपका रहेगा ना, उतना क्रिस्पी समोसे बनेंगे। इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है। तो टाइट सा आटा आपको लगा के तैयार करना है। तो ये देखिए मैंने चुकंदर वाला आटा तैयार कर लिया है। उसके बाद मैं इसमें पालक वाला आटा तैयार करूँगी। तो वो सेम उसी तरह मैं थोड़ा थोड़ा पालक डालूँगी। उसके बाद मैं इसे टाइट सा एक डो बना के तैयार कर लूँगी इस तरीके से। ये देखिए बिल्कुल तैयार हो गया ये। बस अब ये हमारा आटा इसी तैयार। अब तीसरा आटा हम लगाएंगे हल्दी वाला। तो 1 से 1.5 चम्मच मैंने हल्दी ली है और इसको मैं आटे में मिक्स कर दूंगी। अच्छे से मिक्स हो गया है। इसे हम गूँथेंगे एक नॉर्मल पानी से, जो हम पानी पीते हैं उसी से। बस फटाफट से हमारा पीला आटा भी बनके तैयार है। तीनों आटों को अच्छे से सेट करेंगे, पहले अच्छे से गूँथ लेंगे। उसके बाद इसे 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। इस तरीके से देखा आपने। उसको मैं इसको ढक के रख दूंगी 10 मिनट के लिए। बस अब हम अपना आलू तैयार करते हैं। ये मैंने सौंफ और धनिया को कूट लिया है। अब उसके बाद मैं इसमें मटर ऐड करूँगी। जब थोड़ा सा चटक जाए हमारा धनिया और सौंफ, तो उसके बाद मैं इसमें मटर ऐड करूँगी। बस मटर को मैं थोड़ा सा पकाऊंगी ढक के। 1 मिनट बाद वापस से मैं इसे देखूंगी कि कैसी मैं मटर हाँ होगी हल्की सी मुलायम। इसके बाद मैं 1 हरी मिर्च, थोड़ा सा हींग ऐड कर रही हूँ। हींग ऑप्शनल है। इसके बाद इसे मिक्स कर दूंगी। थोड़ा सा पक गया है। उसके बाद मैं इसमें कूटे हुए अदरक और मिर्ची का पेस्ट डालूंगी। ये बहुत ज़रूरी है, आप इसे बिल्कुल ना स्किप करें। उसके बाद मैं इसमें मसाले ऐड कर रही हूँ। चम्मच सब्जी मसाला और आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर मैंने ऐड किया है। इन सबों को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हल्का सा पकने के बाद मैं इसमें आलू ऐड कर दूंगी। और दूसरी ट्रिक मेरी यही है कि आपको आलू को धीमी आंच पे कम से कम 5 से 7 मिनट तक भूनते रहना है। बिल्कुल तेज़ फ्लेम नहीं करनी और जल्दी से आलू मिक्स हो गई उतारना नहीं है। 5 से 10 मिनट आपको अच्छे से भूनना है। ये मेरी दूसरी ट्रिक है। आपको इसे ज़रूर से फॉलो करनी चाहिए, तभी हमें मार्केट वाला समोसे का टेस्ट आएगा। लास्ट में मैं आपको एक मसाले भी बताऊंगी, जो इसमें डालने से एकदम मस्त समोसे वाला टेस्ट आएगा, मार्केट वाला हलवाई जैसा। मैंने हलवाई वाले अंकल से देखा था। अब भी देखिए मसाला भुन चुका है। इसमें मैं डालूँ 1 चम्मच चाट मसाला और थोड़ी सी कटी हुई बारीक धनिया। इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसको भी मैं 1 मिनट पकाऊंगी, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 मिनट मिक्स करते हुए पकाना है। इसको पूरी तरह से मिक्स हो जाएगा जब, उसके बाद मैं अपने एक मसाले डालूंगी। देखिए आलू चिपकने लग गई है और सिर्फ लो फ्लेम पे मैं इसे पका रही हूँ। अब ये मैंने देखिए जीरा और धनिया को हल्का सा भुन के उसे बारीक कूट लिया है। ये आपको ज़रूर डालना है इसमें, तो ही मार्केट वाला टेस्ट आएगा। और वो भी लास्ट स्टेज पे डालना है, जब हमें आलू को उतारना है।
तो इस तरीके से हमारा आलू एकदम मार्केट जैसा बिल्कुल बनके तैयार हो गया है। तो चलिए मैं आपको इसके पास से दिखाती हूँ। एकदम मार्केट वाले आलू दिख रहे हैं ना, बहुत ही टेस्टी भी लगेंगे। चलिए मैं अपने आटे को चेक कर लेती हूँ। अब देखिए, इसको मैं हल्का सा हाथ में तेल लगा के तीनों को अच्छे से मसल लूँगी और दोनों बड़ी बड़ी लोई इसकी हम बना लेंगे। इस तरीके से देख लीजिए। अब एक एक करके हम एक एक की रोटी लोई बनाएंगे और तीनों की एक एक रोटी बनाएंगे। जैसा कि नॉर्मल हम रोटी बनाते हैं, तो वैसे मैं ऐसे पहले चुकंदर वाली रोटी बना के तैयार करती हूँ। देख लीजिए, ये बहुत पतली नहीं है, थोड़ी मोटी ही रखनी है। बस अब इसको मैं पालक वाले आटे की रोटी बना लूँगी। नॉर्मल जैसे हम रोटी बनाते हैं वैसे 3 रोटियां हमें बना लेनी है। बस इस तरीके से हो गया। तीनों रोटी हमारी तैयार होगी। तीनों को हम 1 बाय 1 एक दूसरे के ऊपर रखना है। थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेती हूँ मैं। इस तरीके से इसके ऊपर मैं पालक वाली रखूँगी, इसे भी थोड़ा सा बड़ा कर लूँगी। अब तीसरी रोटी मैं हल्दी वाली रख रही हूँ, इसे भी मैं थोड़ा सा बढ़ा लूँगी। बस अब तीनों का एक हम रोल बनाएंगे। इस तरीके से अच्छे से इसे फैला लेना है और तीनों को टाइटली रोल बना लेना है। टाइटली, ऐसे नहीं, लूज लूज नहीं करना, आपको टाइटली करके रब कर देना है ऐसे, और एक मोटे मोटे टुकड़ों में से काट लेना है। मैं दिखा रही हूँ आपको, एक ऐसे शार्प चाकू लें ताकि ईजिली तरीके से ही कट जाए। बस ये देखिए, सारे कट के तैयार हैं हमारे। कितने कलरफुल दिख रहे हैं ना, बहुत ही अच्छे दिखेंगे समोसे बनने के बाद भी। बस इसको मैं चिपका लूँगी ताकि ये खुले ना, और एक रोटी इसकी बना के तैयार करूँगी। इस तरीके से ये देखिए रोटी बन गई है। बीच से मैं इसे काट लूँगी और इस तरीके से एक साइड मोड़ के इसके ऊपर पानी लगाऊंगी, दूसरे साइड फिर से फोल्ड कर दूँगी। बस आलू भर दूँगी इसमें। जो हमारी आलू ठंडी हो चुकी है, बस हल्का सा मुंह पे पानी लगाना है इसके ऊपर और इसे बंद कर देना है। बस हो गई हमारे समोसे वाली शेप। मज़ेदार से कलरफुल समोसे हमारे। ये देखिए, आप इसे मेहमानों के लिए बनाए ना तो वो देखते ही चौंक जाएंगे, अच्छा जी समोसे भी कलरफुल मिलने लग गए हैं। तो आप इसे ज़रूर से ट्राई करिए। और एक लास्ट ट्रिक मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, जिससे हमारे समोसे मार्केट जैसे बिल्कुल बनेंगे। तो सेम प्रोसेस से मैं इसे भी कर रही हूँ, गोल कर रही हूँ ऐसे, और इसमें आलू भर रही हूँ। और बस ऊपर के इसके मुंह पे भी पानी लगाना है और इसके मुंह को बंद कर देना है। हो गए हमारे समोसे वाली शेप। ये देखिए, हमारे समोसे बन के रेडी हैं। तो ये देखिए, मैंने इतने सारे समोसे अभी बना लिए हैं, और भी बनेंगे उससे, तो मैं अभी इतने ही बना के आपको दिखा रही हूँ। तो बस अब चलिए, हमारा तेल हल्का सा गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म तेल नहीं रखना है। और सबसे तीसरी ट्रिक मेरी यही है कि आपको धीमी फ्लेम पे ही पकाना है, हाई फ्लेम पे नहीं पकाना है। कम से कम 10 मिनट लग जाएंगे इन्हें पकने में। तो स्लो फ्लेम पे इसे उलट पलट करके जब एक साइड का हो जाए तभी दूसरे साइड उल्टे और इसे पकाएं। आप अगर मेरी तीनों ट्रिक को फॉलो करेंगी और मेरे मसालों को यूज़ करेंगी ना, तो मैं गारंटी देती हूँ कि आपको बिल्कुल मार्केट जैसे समोसे बनेंगे। नहीं बने तो आप मुझे अनसब्सक्राइब कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं गारंटी देती हूँ कि ये बनेंगे ही मार्केट जैसे, क्योंकि मैंने खुद बनाए और सब ने मेरी बहुत तारीफ़ की कि बहुत अच्छे समोसे बने थे। तो बस हमारे कलरफुल वाले क्रिस्पी क्रिस्पी मार्केट जैसे समोसे बिल्कुल बन के तैयार हैं। बस अब जो बाकी के बचे हुए उसे भी मैं फ्राई कर लूँगी। ये देखिए, हमारे बिल्कुल मस्त समोसे, कलरफुल वाले समोसे बिल्कुल बन के तैयार हैं। जिसे आप ट्राई करिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर से बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।